लोकसभा का चुनाव है और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, वार रूम की तस्वीर है। और इस तस्वीर में तमाम जो लोग हैं यही कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएंगे और जनता से समस्याओं को सुनेंगे और फिर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसे वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबको एक्टिवेट करिए, ये वॉर रूम खोले सब जगह इस चुनाव में वॉर रूम खोले। अच्छा आदित्य जी, किस तरह से काम होगा, चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और नए युवा को एक टिकट देने का काम किए कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? देखिए, एआईपीसी वॉर रूम का आज गठन हुआ यहाँ पे। रांची लोकसभा समन्वय समिति विद्याकर कुंवर जी की अध्यक्षता में आज बना है और 6 विधानसभा में हम लोगों ने प्रोफेशनल्स को जिम्मा दिया है ताकि जनसंपर्क करें और कांग्रेस का जो 5 न्याय और 25 गारंटी मैनिफेस्टो है वो घर घर जाएं, सोसाइटी में जाएं और बताएं कि आपके हित में ये मैनिफेस्टो है। अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके हित में कांग्रेस सरकार काम करेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश को प्रोफेशनल्स नहीं बनाया है, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे एडवोकेट हो या व्यापारी वर्ग हो, तो इनकी अहम भूमिका हर एक चुनाव में है। हम लोग पिछले 4 से 5 साल से बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पूरे झारखंड में जोड़ा गया है। आज वो समय आ गया है कि सबको एक प्लेटफॉर्म में लाकर वॉर रूम के तहत में जहाँ जहाँ कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा को कड़ी से कड़ी टक्कर दें और विजयी बने। यही कारण से आज एक बैठक भी आहूत किया गया था। और आने वाले समय में चाहे वो रांची की बात करें हम, चाहे धनबाद की बात करें, चाहे चतरा की बात करें, हम सब विजयी होंगे। एक सवाल है कि एक तरफ आपने सुना होगा हर चीज़ में मोदी जी का गारंटी मिल रहा है, अब एक तरफ राहुल जी का गारंटी है, 5 न्याय भी दे रहे हैं। कहाँ अंतर देख पाते हैं आप? कि एक तरफ तो उधर 3 राज्यों का चुनाव हुए उधर गारंटी पर, अब राहुल जी नया गारंटी लेके आए, इस पर कितना अमल कर पाएगी जनता, कितना भरोसा है आपको जनता पर? देखिए, शुरुआत करते हैं किसानों से। आज राहुल जी एमएसपी की बात करते हैं और किसानों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूर्व में 10 साल में किसान त्रस्त हैं। आप डेटा निकालिए कि कितना किसान ने हड़ताल किया, कितना किसान ने धरना दिया, लेकिन भाजपा को कोई असर नहीं हुई। क्योंकि भाजपा जो है ये बड़े बड़े कॉरपोरेट, व्यापारी की भी पार्टी नहीं है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो कि पार्टी फंड में पैसा देते हैं, उनकी ये पार्टी है और उनकी ये सरकार है। कांग्रेस या राहुल जी बात करते हैं तो आम आदमी के लिए बात करते हैं, आम व्यापारी के लिए बात करते हैं, आम प्रोफेशनल के लिए बात करते हैं, किसान के लिए बात करते हैं, आम जन के लिए बात करते हैं। तो भाजपा की जो गारंटी है वो जुमला वाली गारंटी है, राहुल जी की जो गारंटी है वो न्याय वाली गारंटी है। कोई नया कार्यक्रम भी शुरू होगा क्या? चूँकि अब संपर्क करेंगे तो आप हमेशा कभी जनसंपर्क को निकलते हैं तो कभी स्वास्थ्य विभाग को शिविर लगा करके, इस बार लोकसभा में कुछ नया कार्यक्रम के तहत लोगों तक जाइएगा क्या? देखिए, असली चाय पे चर्चा तो हम लोग लॉन्च किए ही हैं। भाजपा जो पूर्व में नकली चाय पे चर्चा करती हुई आ रही है और बड़ा बड़ा बात करती हुई आ रही है, जो कि धरातल में उनका कोई योजना आज तक नहीं ला पाए हैं, तो असली चाय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा भी करेंगे, अर्बन चौपाल भी करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी चौपाल लगाएंगे और लोग को बताएंगे कि ये जुमला वाली सरकार को हटाए और कांग्रेस कैंडिडेट को विजयी बनाए। और कांग्रेस सरकार आती है तो हम लोग की जो मैनिफेस्टो है, जो मजबूत मैनिफेस्टो है, 25 गारंटी और 5 न्याय, वो धरातल पे आएगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिला सुरक्षित रहेगी, व्यापारी वर्ग को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां काम कर सके, ना कि जो कि भाजपा के समय में गब्बर सिंह टैक्स लगता है और लगातार जो टैक्स लगाते हुए आ रहे हैं, व्यापारी भी त्रस्त है डिमोनेटाइजेशन के समय से। ये सब नहीं होगा कांग्रेस सरकार में। और एक आने वाले समय में आप देखिएगा, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, कांग्रेस आ रही है और मजबूती से आ रही है। एक और नेत्री हैं कांग्रेस की, हम हमारे सामने हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस की, आइए इनसे भी जानते हैं। चूँकि रांची लोकसभा की बात है और एक महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, अभी यंग उम्मीदवार दिया है, आप भी एक यंग हैं, नेत्री हैं, क्या कहेंगे कैसे समन्वय बनेगा? चूँकि घर घर तक पहुंचाने की जवाबदेही आपकी है, क्योंकि वो हर जगह जाना है उन्हें, लेकिन असली जो घरों तक अगर उन्हें जाना हो तो उसकी जवाबदेही आप लोगों के ऊपर है। क्या कहेंगे, कैसे पहुंचाइएगा उस समय? देखिए, हम लोगों ने जैसे अभी आदित्य जी ने बताया, हम लोग
हम लोगों ने जितनी विधानसभा है उनको बांट लिया है और उनके अंडर सब लीडर्स हैं जो उनको आगे ये करेंगे। जैसे मैं काके में हूँ तो मेरे अंडर काके आएगा और हम लोग पूरे काके वहाँ का दौरा करेंगे, प्लस वहाँ से जैसे इन्होंने बताया चाय पे चर्चा और उस तरह की छोटी छोटी प्रोग्राम नुक्कड़ पे जाके, और हम लोग इस तरह से कांग्रेस का जो भी अभी मैनिफेस्टो आया है उसके बारे में जाके चर्चा करेंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो डोर टू डोर जाएंगे 100%। आखिरी सवाल आपसे भी है कि समस्याएं उनकी अनंत हैं, जिसे कोई नेता कोई मंत्री पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ जो जेन्युइन समस्याएं हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी गांव में जाके घूम करके आया हूं तो वहां पे देखा है किसी का विधवा पेंशन नहीं बना है, बुजुर्ग महिला है, किसी की राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, और मिल भी रहा है तो 5 केजी, 2 परिवार उन्हें 8 केजी या 3 केजी मिल रहा है। इस तरह की समस्याएँ आपके सामने फेस करिएगा जब जाइएगा, तो उनके लिए क्या कुछ त्वरित कार्रवाई के रूप में कुछ कर सकते हैं? मतलब आप बोल रहे हैं अभी कार्रवाई के रूप में कुछ कर सकते हैं? देखिए, पहले भी हम लोग जब साथ में घूम रहे थे, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, वैसे भी जब हम लोग हेल्थ कैंप्स कर रहे थे ना, तो हम जब लोगों से मिलते थे तो उनसे ये सारी समस्याएं भी पूछ लेते थे। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का लाल कार्ड नहीं बना है, और उनको इन सभी कार्ड्स के जितने भी आयुष्मान कार्ड क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो समझाते थे। और यहाँ तक ये भी काम किया हुआ है कि उनका सारा एक रिकॉर्ड हम लोगों ने बना के रखा, उसके बाद वो रिकॉर्ड हमने सबमिट किया, और जहाँ जहाँ उनको थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ भी हेल्प करके हम उस जगह तक से सपोज आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो जो प्रोसेस थी वो पूरा उनके साथ मिलके हम लोगों ने जी लाल कार्ड के तहत और राशन कार्ड ये सब बनवाने में, या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड तक बनवाने में हम लोगों ने मदद की है। और आगे भी मुझे लगता है अभी जब हम घर घर घूमेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनके कोई भी ये कार्ड्स में अगर उनका कोई भी कार्ड नहीं बना है तो हम उनको बनाएं, बिकॉज़ ये सब का फ़ायदा उठाना उनका हक है। और मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी चीज़ों को भी पहले हम समेट ले, अच्छे से हम उनको पहुंचा दें तो बहुत राहत हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आगे जो मैनिफेस्टो में है उसके मुताबिक हम लोग फिर काम करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि आप चूँकि यंग कैंडिडेट, लोग अगर जनता के बीच में जाएं तो उनका कहना है कि मुंबई से लेकर के उतार दिया गया है, जो हकीकत सामने जो जनता बोल रही है हम लोग को कैसे कहेंगे, इस मुंबई से आए हुए ड्रॉप्ड कैंडिडेट को कैसे घर घर तक पहुंचाइएगा आप लोग? देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है, मेरा अपना खुद का मानना है कि जो भी समाज में कहीं के व्यक्ति हों, कहीं से आए हुए हों, भारतीय हैं, समाज में जिनको समाज हित का कार्य करना है, समाज हित में कांग्रेस की विचारधारा को लेकर अगर समाज के बीच में जाना चाहते हैं, तो कोई मेरे हिसाब से कोई क्षेत्र जो है वो कोई इस पे आरक्षण नहीं है किसी का। तो मेरा मानना यही है कि हम लोग लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी आदमी अगर सक्षम है, कहीं पे जाके अगर सेवा भाव से अगर सेवा करना चाहता है और किसी विचारधारा में विश्वास रखता है और पार्टी उसके ऊपर भरोसा करके अगर उसको मौका देती है लोगों के बीच में जाने का, और लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं उसको, लोग अगर उनको लेते हैं हाथों हाथ, तो इसमें बुराई ही क्या है। रांची लोकसभा की बात करें तो वार रूम आपने बनाया है, क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, वार रूम के तहत मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3 वर्षों में प्रोफेशनल कांग्रेस आदरणीय आदित्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सड़क पर उतर के काम किया है। प्रोफेशनल्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को हम लोगों ने जोड़ा है। 800 से ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल्स हमारे टीम में हैं, अभी काम कर रहे हैं। और झारखंड आप जहाँ बैठे हुए हैं, आज हम लोगों ने झारखंड वॉर रूम की स्थापना की है। यहाँ से सारी गतिविधियाँ चुनाव की चलाएँगे हम लोग प्रोफेशनल्स का। और प्रोफेशनल्स का हम लोगों ने जो अभी हम लोग के पास बहुत सारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। प्रोफेशनल आपके द्वार है, जन चौपाल है, असली चाय पे चर्चा है। उसमें से एक ये भी है कि एक बूथ एक प्रोफेशनल कार्यक्रम हम लोग शुरुआत से ही चला रहे थे इसको। तो उसको हम लोग अभी जो आम चुनाव है हमारा 2024 का, उसमें एक बूथ एक प्रोफेशनल पे हम लोग जाएंगे। और कांग्रेस की जो हमारी मैनिफेस्टो है, जो 5 आपका न्याय है और 25 गारंटी है, उसको लेके एक प्रोफेशनल्स के माध्यम से हम एक बूथ एक प्रोफेशनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो प्रोफेशनल कांग्रेस के वार रूम में कहीं, चूँकि रांची ज़िला में देखा जाए तो अगर 6-7 विधानसभा हैं, तो अगर लोकसभा की बात करें तो इतने बड़ा लोकसभा में विधानसभा वाइज कुछ प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, या फिर
सभी को सिंपल से टास्क दिया गया, क्या कोई प्रतिनिधि नियुक्त किए गए? जी देखिए, हमारे जो 14 लोकसभा है झारखंड की, 7 पे हम लोग चुनाव डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और जहाँ पे हम डायरेक्ट चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह हमारी प्रोफेशनल की टीम अवेलेबल है, मौजूद है, और पहले से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं ज़मीन पे। और अभी जो खास करके शुरुआत हम लोगों ने किया है रांची से, तो रांची जो स्तर है, रांची के जो लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा आते हैं उसमें हम लोगों ने कुछ अभी आज के मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया है। कांके से हमारी नेत्री हैं, युवा तेज़ तर्रार नेत्री हैं मीनाक्षी सिंह जी, उनको वहाँ का भार दिया गया है। साथ ही हमारे विनेश ठाकुर हैं जो यहाँ लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के, उनको हटिया का प्रभार दिया गया है। मैं खुद चूँकि रांची में हूँ तो मैं कांके और हटिया क्षेत्र में मैं खुद अभी भ्रमण कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में कर रहा हूँ। आज भी मैं खेलगांव क्षेत्र में था, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी गांव और न्यू खटंगा एरिया में मैंने आज कैंपेन किया है। और रांची में जो नगर है उसमें आसिफ जियाउल जी हैं और नदीम जी हैं, और रांची में ही फिर आपका कृष्णा सहाय जी हैं, अनिल जी हैं और आसिफ नदीम जी हैं। ईचागढ़ में हमारे अफसर इमाम जी हैं, युवा तेज़ तर्रार नेता हैं हमारे वहाँ जमशेदपुर के, उनको अभी दिया गया है। और खिजरी विधानसभा का संजीव महतो जी जो हमारे ग्रामीण के पहले अध्यक्ष थे, उनको भार दिया गया है। और हमारे बगल में बैठे हैं सरवल पाल साहब, इनको भी रांची की जिम्मेवारी दी गई है।